चलो, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ दो बेटा, क्वेश्चन क्या है? Bleaching by Cl2 is permanent while that of SO2 is temporary. हाँ, ब्लीचिंग बाय Cl2 इज परमानेंट, है ना? Permanent. हाँ, ब्लीचिंग Yes, अगर, सवाल ये है कि ब्लीचिंग SO2 अगर करता है तो परमानेंट होता है, लेकिन ब्लीचिंग अगर Cl2 करता है तो परमानेंट होता है, और SO2 करता है तो वो टेम्पररी होता है। ऐसा क्यों है? तो रीज़न ये है बेटा कि वो लिखेंगे बोथ SO2 एंड Cl2 एक्ट एज गुड ब्लीचिंग एजेंट, but Cl2 act as bleaching agent by the process of oxidation। इतना लिखो तो, हाँ बोलो। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से एक बार फिर याद करेंगे। Cl2 क्या करता था बच्चों? ब्लीचिंग एक्शन कैसे दिखाता था? Cl2 मॉइस्ट, मतलब पानी में जाके Cl2 बनाता था। हाँ ठीक है, HOCl बनाता था, लेकिन फर्दर HOCl भी टूट के नेसेंट ऑक्सीजन तो बना ही देता है। हेलो, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता था? कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देता था बच्चों? ये तो आप जानते ही हो किसके बारे में, Cl2 के बारे में। तो कलर्ड सब्सटेंस अगर कलरलेस हो गए थे तो परमानेंटली कलरलेस रहेगा। इतना लिखो, लिखो तो, हाँ बोलो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। while bleaching action of SO2 is due to its reducing character। जैसे कि अगर बेटा SO2 को पानी में डालो ना, तो एक्चुअली वो पानी को बदल देता है सल्फ्यूरिक एसिड में और रिलीज करता है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन एक्चुअली नेसेंट हाइड्रोजन के तौर पे दूसरों में जुड़ता है और उसे रिड्यूस करता है। इसको बैलेंस करना हो तो बेटा यहाँ 2 लगाओगे तो शायद इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, है ना? और ये रिलीज्ड हाइड्रोजन के कारण रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन बच्चों, हाइड्रोजन का ऐड होना एक टेम्पररी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय वापस ऑक्सीडेशन होकर वो वापस लौट सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना? तो वाइल ब्लीचिंग ऑफ SO2 इज ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन से रिएक्शन लिखेगा और फिर लिख देगा विच इज टेम्पररी, क्योंकि रिवर्सिबल होता है। तो ये जानकारी है, ये जानकारी है बेटा। तो इसलिए Cl2 का परमानेंट है, इसका टेम्पररी। छापो तो, हाँ बोलो। खुशबू सवाल पढ़ो, ये अगला नोट के रूप में डाल लेना सवाल, है ना? अच्छा पहले सब पढ़ लेते हैं, क्या पता आपको क्लास नोट्स में मिल ही जाए। पढ़ो बेटा। the oxidizing power of oxo acids of chlorine follows the order HClO4 less than HClO3 less than HClO2 less than HClO. बेटा ये तो मुझे लगता है आप में से कोई बता देगा। बच्चों जवाब दो, कोई बोल सकता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने वाला खुद को रिड्यूस करना, खुद को रिड्यूस करना वाला इलेक्ट्रॉन गेन करना। हाँ बताइए रोशन भैया जी, बोले। क्या बोल रहा है बेटा? थोड़ा सा अच्छे से बोल। हम्म, हाँ, बात समझ में आई सबको? हेलो, पक्का? सर एक बार आप समझा दीजिए. हमारे में तो तुम अगर नहीं भी बोलोगे तो मैं बात करूंगा ही। चलो, जिसने हाँ बोला है एक बार बेटा आप समझाने की कोशिश करो, क्योंकि रोशन का आवाज़ एको हो रहा था। कोशिश करो।
सर HClO4 में उसका Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहता है और वो स्टेबल भी नहीं है। तो वो मोस्ट मतलब उसका स्टेबल रहेगा तो सर वो रहेगा, क्या बॉन्ड अच्छा रहेगा। रोशन, तुमने बोला ज़रूर है बेटा, पर तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं थी। शायद दोबारा फिर से समझा सकते हो, क्योंकि ये बहुत संतुष्टिजनक बात नहीं बोली है इसने, और तुम्हारी आवाज़ एक्चुअल सच्चाई है, मुझे भी सुनाई नहीं दी थी। एक बार फिर से बोलने का प्रयास करो। हेलो। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। देखो, जो यहाँ पे कि स्टेबिलिटी की बात, सवाल सबने लिख लिया? यस सर। चलो हटा दो बेटा। अब बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कहानी यहाँ पे इतनी है बेटा कि अगर मैं किसी भी किसी भी ऑक्सो एसिड को लूँगा बेटा, तो ऑक्सो एसिड H प्लस देने के बाद बनाता क्या है? एनायन। जैसे कि मान लो मेरे पास है HClO4, मैं एक्सट्रीम एंड्स की बात करता हूँ, है ना। HClO4 क्या करेगा बेटा? सबसे पहले देगा H प्लस, और H प्लस दे के बना लेगा ClO4 माइनस। मान लो मैं कहता हूँ HOCl जब टूटेगा तो देगा H प्लस और OCl माइनस। ये दोनों दोनों एनायंस को पहले कंपेयर कराता हूँ बच्चों में आपको, है ना। आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं। इतना लिख लिया सबने? इतना लिख लिया सबने? हटा दूँ? अब देखो बेटा, बेटा एक एनायन है O और साथ में है Cl। माइनस किस में होगा? ऑक्सीजन पे। एक एनायन है बीच में क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस। अब बच्चों जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आता जाएगा ना, वो क्या कराता जाएगा बेटा क्लोरीन के साथ? भाई ये जो नेगेटिव है, पहले यहाँ पे ये नेगेटिव केवल कौन झेल रहा है? एक ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर आप नेगेटिव की बात करोगे ना, तो इसको मैं दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ। ये माइनस बेटा, ये ऑक्सीजन भी झेलना चाहेगा रेजोनेंस से। ये माइनस, ये ऑक्सीजन भी झेल सकता है रेजोनेंस से। ये भी झेल सकता है रेजोनेंस से। तो अगर आपको एवरेज स्ट्रक्चर बनाना हो बच्चों, तो एवरेज स्ट्रक्चर इसका मैं कैसे बनाऊंगा मालूम? मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, एवरेज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड। इसका एवरेज रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाओगे बच्चों? कि सर देखो, एक Cl है, कब ये 4 ऑक्सीजन है सर। लेकिन एक्चुअली होगा सर कि कभी तुम डबल, कभी तुम डबल, कभी तुम डबल, कभी तुम डबल। मतलब ये एक माइनस चार्ज मिल के कितने ऑक्सीजन ने झेला हुआ है? कितने ऑक्सीजन ने झेला हुआ है? ये Cl भले बीच में है, ये कितने ऑक्सीजन ने झेला हुआ है? 4। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही? ये फोटो बना लो पहले। फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। चलो, अब ये जो स्टेबल होते जा रहे हैं ये क्लोरीन के एनायन ऑक्सीजन के साथ, ये बात को इंग्लिश में लिख भी लेते हैं। तो इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, ग्रेटर, नेक्स्ट लाइन से, ग्रेटर बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। किसमें?
इन द एनायन, एनायन में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन एटम आते जाएंगे कॉमा, उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा बच्चों, ग्रेटर विल बी, वो जो माइनस चार्ज को सहने के लिए बंटवारा हो रहा था सर, ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे सेम काम को करने के लिए, संगठन बन जाएगा सर। तो ग्रेटर विल बी द डिस्पर्जल, किस चीज़ का, किस चीज़ का, ऑफ द नेगेटिव चार्ज। भाई चार्ज जाएगी सिस्टम के पास, मानते हो? हटा दूं? यस अच्छा, ये जो चार्ज झेलने की औकात आई, ये कैसे आई बच्चों? तो कंटिन्यूएशन लिखेगा थ्रू पाई बॉन्ड। लेकिन पाई कौन सा बनेगा, मैं आपको समझा भी चुका हूँ, पी पाई डी पाई, है ना। किसका पी इस्तेमाल होगा और किसका डी इस्तेमाल होगा? सर क्लोरीन का डी खाली है और ऑक्सीजन का पी, तो ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इसके चक्कर में पाई बॉन्ड सब बना पाए, तो एक माइनस झेलने के लिए सबने समर्थन कर दिया, एंड हेंस ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, उतना ज़्यादा एनायन स्टेबल हो जाएगा। अब बेटा जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल है उतना ज़्यादा वो बनना चाहेगा, रहना चाहेगा। हेलो, अब बेटा अगर तुमको ऑक्सीडाइज करना है किसी को, एनायन ही है जो सब काम करेंगे, हाइड्रोजन तो कुछ करेगा नहीं। तो अगर इन ऑक्सो एसिड्स को किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। रिड्यूस होना पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस होना पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। हेलो 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 भाई, रिड्यूस होना कर पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन चाहेगा? सर इलेक्ट्रॉन गेन करना वो चाहेगा जिसकी खुद की स्थिति ठीक ना हो। अरे जो खुद ही बेचारा स्टेबल नहीं है तो चलो कहेगा हाँ ये गेन कराओ आगे बढ़े। जो खुद स्टेबल है वो कहेगा भाग हम नहीं करते कुछ। हेलो हेलो। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों पहले, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ नहीं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनायंस एंड देयर, नहीं चलो एनायन सी, ऑक्सो एसिड नहीं लिखते। तो बच्चों कौन सा एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको महसूस हो रहा है सर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजुगेशन है, जिसको माइनस झेलने, तो कौन सा एनायन सबसे स्टेबल हो गया बच्चों? ClO4 माइनस। उससे कम, उससे कम, सबसे कम, हटा दूं? सबने लिख लिया? यस सर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फर्दर, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों फर्दर, एज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस इंक्रीजेस। भाई सबसे कम ClO की है मतलब HOCl की है, सबसे ज़्यादा ClO4 माइनस की मतलब ClO4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी इट्स ऑक्सीडाइजिंग, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना मतलब खुद को रिड्यूस करना मतलब इलेक्ट्रॉन खा के कुछ और बनाना। अगर मैं स्टेबल हूँ कुछ और क्यों बनाऊंगा? एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर, बोलो, डिक्रीजेस बस बेटा स्टेटमेंट आपने लिखा ही हुआ। लेकिन हमको शायद अगर हम ऑक्सीडेशन, मैं रोशन लोग की बात को इसलिए बिल्कुल गलत मान रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने ऑक्सीडेशन की बात की। अगर सर आप के ऑक्सीडेशन का तर्क भी लिख देंगे ना कि +7 के स्टेट में है तो बेटा लोग खड़े हो जाएंगे कि ये ज़्यादा प्लस है इलेक्ट्रॉन खाए। हेलो हेलो।
वो बोलना ही नहीं है। अच्छा सवाल है ये। और ये याद भी रखना है। हाँ भाई, कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमको थ्योरी बनानी पड़ती है। यही तो होती है साइंस। हेलो, Yes. चलो हटा दो बच्चों, समझ में आता है इतनी बात? Yes, yes sir. sir. चलो भैया, मेरे हिसाब से अब सबके सवाल ख़त्म होते हैं। कल भी अगर कुछ डाउट हो जिन्होंने नहीं लगाया है, हालांकि मेरे हिसाब से जो जो पूछने योग्य सवाल थे ये बच्चों ने पूछ ही लिए हैं। आप भी यहीं फंसते तो शायद आपका काम भी यहाँ पे हो गया होगा। पर खैर, कल का दिन और ले लो, आज का दिन और ले लो, कल मिलेंगे हम तो डिस्कशन भी कर लेंगे अगर कुछ होगा तो, और बाकी आगे का चैप्टर पढ़ लेंगे। कल हम सेम टाइम में मिलेंगे अपने दोपहर के टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय। किसी को दिक्कत? बाय बाय करें, हो गया सबका? हेलो, Yes, sir. चलो बच्चों, बाय बाय।